हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीआर जनरल नॉलेज पार्ट 13 पर। इसके पहले हम पार्ट 12 देख चुके हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच गैस रेडिली कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, यानी कि कौन सी गैस आसानी से खून के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, और उसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो गैस है ये आसानी से खून के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। देन सेकंड क्वेश्चन है, द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच सिटी, यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार ये कौन से शहर को सम्मानित किया गया है, और उसका आंसर है ओस्लो, नॉर्वे। नोबेल पीस प्राइज जो है ये ओस्लो, नॉर्वे इस शहर को सम्मानित किया गया है। देन थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, और उसका आंसर है सितंबर 8। विश्व साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, विच आर्टिकल कंटेन्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि कौन सा लेख भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, और उसका आंसर है आर्टिकल 19। लेख 19 ये भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि इनमें से कौन सी चमकदार तीव्रता की इकाई है, और उसका आंसर है कैंडेला। कैंडेला ये जो है ये चमकदार तीव्रता की इकाई है। देन सिक्स क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि बागुम हजरत महल ट्रॉफी जो है ये कौन से खेल से संबंधित है, और उसका आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल जो है इस खेल से बागुम हजरत महल ट्रॉफी जो है ये संबंधित है। देन सेवेंथ क्वेश्चन है, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, और उसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये जो है ये भारत का पूर्वी राज्य है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, एंड आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, और उसका आंसर है लॉयन, यानी कि शेर। मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो है शेर। देन 10th क्वेश्चन, हु ऑथर द बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया इस बुक के लेखक कौन है, और उसका आंसर है एम विश्वेश्वराय। एम विश्वेश्वराय जो है ये प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया इसके ऑथर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस दैट इज बीइंग कवर्ड बाय इंडिया, यानी कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत है कि भारत द्वारा कवर किया जा रहा है, और उसका आंसर है 2.4%, यानी कि 2.4% प्रतिशत जो है ये भारत द्वारा पृथ्वी की सतह पर कवर किया जा रहा है। देन 12th क्वेश्चन, द पेंशन सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय, यानी कि पेंशन क्षेत्र द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है, और उसका आंसर है PFRDA। PFRDA जो है ये पेंशन क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देन 13th क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, और उसका आंसर है प्रेसिडेंट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो करता है प्रेसिडेंट। देन 14th क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत क्या बताते हैं, और उसका आंसर है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताते हैं। देन 15th क्वेश्चन है, डैश इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन प्लैनेट, यानी कि कौन से ग्रह को हरे ग्रह भी कहा जाता है, और उसका आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून इस ग्रह को हरे ग्रह भी कहा जाता है। देन 16th क्वेश्चन है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन इज, यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, और उसका आंसर है 25 ईयर्स। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड इन, यानी कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट शुभारंभ स्टेशन कहाँ स्थित है,
और उसका आंसर है केरला। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट शुभारंभ स्टेशन जो है ये केरला में स्थित है। देन 18th क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और उसका आंसर है कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान। देन 19th क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किसने किया है, और उसका आंसर है निक होलनायक। निक होलनायक इन्होंने प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किया है। देन 20 क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि कितने देशों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है, और उसका आंसर है 193। 193 देशों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है। देन 21st क्वेश्चन है नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, यानी कि नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, और उसका आंसर है जनवरी 1, 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है ये अस्तित्व में आया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उच्चतम लिंग अनुपात है, और उसका आंसर है पौंडीचेरी। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार पौंडीचेरी ये राज्य जो है ये प्रदेश जो है ये केंद्र शासित प्रदेश उच्चतम लिंग अनुपात है। देन 23rd क्वेश्चन है गुड पीपल टू बैंक विथ इज विच बैंक्स टैगलाइन, गुड पीपल टू बैंक विथ ये कौन से बैंक का टैगलाइन है, और उसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। गुड पीपल टू बैंक विथ ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है। देन 24th क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, और उसका आंसर है आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A इस अनुच्छेद में किया गया है। देन 25th क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव नोबेल प्राइज इन 1913 इन द फील्ड ऑफ, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन से क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, और उसका आंसर है लिटरेचर यानी कि साहित्य। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। देन 26 क्वेश्चन है पोटैटो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, यानी कि आलू त्योहार कौन से देश में मनाया जाता है, और उसका आंसर है स्वीडन। स्वीडन जो है इसमें आलू त्योहार जो है ये मनाया जाता है। देन 27th क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ साहित्य अकेडमी इज एट, यानी कि साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ है, और उसका आंसर है न्यू दिल्ली। साहित्य अकेडमी का जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। देन 28th क्वेश्चन है कथक नौटंकी एंड कजरी आर द इम्पोर्टेंट डांसेस ऑफ, यानी कि कथक नौटंकी और कजरी ये महत्वपूर्ण नृत्य कौन से स्टेट में किए जाते हैं, और उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। कथक नौटंकी और कजरी ये जो महत्वपूर्ण नृत्य है ये उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। देन 29th क्वेश्चन है मदर टेरेसा वोन द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन, यानी कि कौन से वर्ष में मदर टेरेसा जी ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, और उसका आंसर है 1979। 1979 इस वर्ष में मदर टेरेसा जी ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, यानी कि भारत के फिल्म और टीवी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, और उसका आंसर है पुणे महाराष्ट्र। यानी कि भारत के जो फिल्म और टीवी संस्थान है ये महाराष्ट्र में जो पुणे है उसमें स्थित है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो रिलेटेड टू स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये पूरे एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अप्रैल में होने वाली है। तो एग्ज़ाम जाने से पहले ये जो सारे वीडियो है ये आप ज़रूर देख कर जाइए, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।